नमस्कार, जनता टीवी देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ जागृति खंतवाल। हरियाणा के वरिष्ठ नेता और पूर्व वित्त मंत्री कैप्टन अभिमन्यु की माताजी परमेश्वरी देवी का शुक्रवार को 90 वर्ष की आयु में निधन हो गया। उनका अंतिम संस्कार उनके पैतृक गांव खांडाखेड़ी में स्थित मित्र स्तंभ के पास किया गया, जिसमें कई दिग्गजों ने उन्हें अंतिम विदाई दी और नम आंखों से उनके अंतिम दर्शन में पहुंचे। रिपोर्ट देखिए। हरियाणा की सामाजिक और आध्यात्मिक चेतना की एक उज्जवल ज्योति, परम मित्र मानव निर्माण संस्थान की संरक्षक और हरियाणा के पूर्व वित्त मंत्री कैप्टन अभिमन्यु की पूज्य माताजी श्रीमती परमेश्वरी देवी जी का 90 वर्ष की आयु में स्वर्गवास हो गया। समाज सेवा की प्रेरणा, परम मित्र मानव निर्माण संस्थान की संरक्षक और पूर्व वित्त मंत्री कैप्टन अभिमन्यु की माताजी श्रीमती परमेश्वरी देवी जी अब पंच तत्वों में विलीन हो गई। जीवन भर संयम, सेवा और सादगी की मिसाल रही श्रीमती परमेश्वरी देवी जी को उनके पैतृक गांव खांडाखेड़ी में भारत मित्र स्तंभ के प्रांगण में अंतिम विदाई दी गई। अंतिम संस्कार के इस मौके पर जन सैलाब उमड़ पड़ा। लोग उन्हें अंतिम प्रणाम करने दूर दूर से पहुंचे। योग गुरु बाबा रामदेव, आचार्य बालकृष्ण, पद्मश्री डॉक्टर सुकामा, दिल्ली सरकार के कैबिनेट मंत्री प्रवेश वर्मा, हरियाणा विधानसभा के उपाध्यक्ष कृष्ण मिड्ढा, प्रदेश के सहकारिता मंत्री कृष्ण बेदी, सांसद धर्मवीर सिंह, बीजेपी के राष्ट्रीय सचिव ओम प्रकाश धनखड़, विधायक रामकुमार गौतम, विधायक विनोद भयाना सहित कई गणमान्य हस्तियां अंतिम संस्कार में मौजूद रहीं। श्रद्धामयी माँ के रूप में, दादी के रूप में, नानी के रूप में और खाली एक मातृ रूप में नहीं, एक भगवती माँ के रूप में इस परिवार के लिए उनका बहुत बड़ा आशीर्वाद रहा। वो हमारी बहुत बड़ी प्रेरणा थी। वो मात्र एक व्यक्ति नहीं, हमारे लिए हिंदू सनातन संस्कृति की जीवन प्रतिमान रही और उन्होंने पुत्रवत हमको स्नेह दिया और हम सब उनको कृतज्ञ भाव से प्रणाम करते हैं। भगवान उनको अपनी शरणागति आश्रय दे और उनका आशीष हमारे पर सदा रहे। करोड़ों करोड़ों माँ बहन बेटियों के लिए, पूरी मातृशक्ति के लिए एक बहुत बड़ी प्रेरणा माता परमेश्वरी देवी रही। सिंधु परिवार ने बहुत काम किया है आर्य समाज के लिए, वैदिक धर्म के लिए, गुरुकुलों के लिए। आदरणीय चौधरी हमारे मित्र सेन आर्य जी जो है वो एक आदर्श थे। माताजी ने उनके सारे चीजों का अनुसरण किया और एक अक्षर ज्ञान शून्य होने पर भी सब बच्चों को उच्च शिक्षा से शिक्षित किया और ज्वाइंट फैमिली का जो कॉन्सेप्ट था उसको बरकरार रखा। उनको हमारी उस रूप में हम सब याद करते हैं और हम सब के लिए गौरव भी हैं कि स्वयं अपने जीवन से जो पूरे समाज को प्रेरणा देती हूँ, ऐसी माताजी थी और उसी वो सबसे प्रेम करती थी। वो सारा जो प्रेम है वो हमको भी प्राप्त था, इसलिए हम सभी गणमान्य हस्तियों ने माता परमेश्वरी देवी जी को अंतिम विदाई देते हुए उनके सहज सरल स्वभाव और उनकी सेवा, त्याग, सादगी, अनुशासन और वैदिक जीवन शैली को याद किया। कि पूरा सिंधु परिवार, आर्य परिवार और हमारे चौधरी मित्र सेन सिंधु जी, उन्होंने पूरे क्षेत्र में, हरियाणा में ही नहीं बल्कि पूरे देश में आर्य समाज का बहुत विस्तार किया, प्रचार किया और हमारी माता जी परमेश्वरी देवी जी ने पूरे परिवार को एक सूत्र में बांध के रखा। आज उनका जाना पूरे गांव के लिए क्षति है, तो उनकी आत्मा की शांति के लिए कामना करते हैं। और ऐसी माता का हमारे जीवन में आना बहुत बड़ा एक हमारे लिए पुण्य था कि हमें उनके दर्शन हुए, उनसे मिलना हुआ। तो जो भी उन्होंने बातें हमें बताई, ये हमारा कर्तव्य है कि हम उन सभी बातों का अनुसरण करेंगे और उनके रास्तों पर चलने का प्रयास करेंगे।
2000 से इस परिवार से व्यक्तिगत तौर पर आना जाना था और मन्नू जी के साथ पिछली गवर्नमेंट में हम मंत्री रहे, संगठन में लंबे समय तक उनके साथ काम करते रहे और जब भी कोई कार्यक्रम बड़ा आयोजन परिवार का होता था तो हम सब की उपस्थिति वहाँ पर रहती थी और हर बार स्नेह ही याद हमारे सिर पे रहता था। आज उनका हमारे बीच से जाना एक बहुत बड़ी क्षति है, परंतु परिवार में जो संस्कार, जो विचार, जो सोच, जो आर्य समाज की पद्धति और हर वर्ग के लोगों की बेइंतहा मदद करना, ये माता जी के संस्कार अवश्य लंबे समय तक परिवार को आगे बढ़ाने का काम करेंगे। उनकी क्षति प्रति लंबे समय तक नहीं हो पाएगी, परंतु चौधरी मित्र सेन जी को मित्र सेन बनाने में भी उनका एक बहुत बड़ा महत्वपूर्ण योगदान था और परिवार को इस प्रकार से आगे बढ़ाना और परिवार के सोच और विचार को पूरे देश तक पहुंचाना, ये अवश्य एक ऐसी माता के द्वारा ही हो सकता है। माता परमेश्वरी देवी जी बहुत शानदार उन्होंने अपने परिवार को बनाया, संस्कार सक्षम, साधन संपन्न और दान की वृत्ति भी उसने दी। मजबूत संस्कारों के साथ सारा परिवार एकजुटता के साथ जिस प्रकार से आगे बढ़ा, इसमें माता परमेश्वरी देवी जी का बहुत बड़ा योगदान है और लगातार जब भी वो मिलती थी तो स्नेह की, एक ममता की ऐसी मूर्ति वो थी और एक ऐसी पॉजिटिविटी की वाइब उनमें हमेशा थी। जब भी उनसे मिलना होता तो उस प्रकार की पॉजिटिविटी उनके जीवन में थी। तो आज उनका जाना परिवार के लिए एक बड़ी क्षति है, लेकिन जिन जिन संस्थाओं के साथ परिवार सहयोग करता था वो सब भी इस प्रकार का महसूस करते हैं कि उनकी भी निजी क्षति है। मुझे अनेकों बार उनका आशीर्वाद मिला है और वो एक ऐसी ममतामयी माँ थी जिसका ममता केवल परिवार तक सीमित नहीं था, वो अनेकों लोगों को उनके ममता का जो है भाव जो है वो मिला है। समाज बदल चुका है और ऐसे बदले हुए युग में इस प्रकार का सामाजिक संस्कार देना, मुझे नहीं लगता कि इस देश में आपको कोई और ऐसा परिवार मिलेगा, मुझे लगता नहीं। हमने बहुत कुछ सीखते हैं इन चीज़ों से और जब अपने घर में कोई बात आती है तो उदाहरण दिया जाता है कि इस परिवार को देखो, और मुझे लगता है सारी देन माता जी की, सारी की सारी देन। वैसे तो जो आया वो जाएगा, लेकिन भगवान ऐसी महापुरुष ऐसे लोग बार बार जन्म लें तभी हमारा समाज बच पाएगा। दुख का विषय है कि कैप्टन साहब की माता जी आज प्रभु के चरणों में लीन हो गए और वहीं पर मैं आपको बताना चाहूंगा किस प्रकार से इन्होंने पूरे परिवार को एक सूत्र में बांध रखा था। और वहीं पर ही मैं ये कह सकता हूँ कि ऐसी पुण्यात्माएं जब इस मृत्यु लोक में आती हैं तो कुछ न कुछ संदेश देकर लोगों को जाती हैं, क्योंकि ये तो तय कि आपका मृत्यु लोक में जन्म हुआ है तो आपका जाना भी तय है। लेकिन सवाल ये नहीं पैदा होता कि आप कितना जिए, सवाल ये पैदा होता कि आपने कितना अच्छा जिया और लोगों के लिए कितने अच्छे भलाई के काम किए। क्योंकि माता जी ने निरंतर शिक्षा के स्तर पर मैं ये कह सकता हूँ जो अपने परिवार को संस्कार दिए, वहीं पर शिक्षा के लिए अगर कोई भी याचक, वैसे तो किसी भी काम के लिए किसी ने कामना की तो उसकी कामना को पूरा किया, लेकिन इनका मैं ये कह सकता हूँ कि शिक्षा की तरफ इनका विशेष रूप से माता जी का ध्यान रहा। और आज यही कहूँगा कि तमाम लोग जो उन्हें श्रद्धांजलि देने आए हैं सबकी आंखें नम हैं और किसी न किसी रूप से, कोई पुष्पांजलि से, कोई लकड़ी से, किसी प्रकार से भी वो चाहते हैं कि इस पवित्र आत्मा के चरणों में हम अपनी तरफ से पुष्पांजलि भेंट करें। और ऐसी पवित्र आत्माएं जब इस संसार को छोड़कर जाती हैं तो मैं ये कहूँगा कि पीछे कुछ ऐसे विषय छोड़ के चली जाती हैं जिन्हें लोगों को, जिनसे सीखना चाहिए कि किस प्रकार से उन्होंने अपने जीवन को अच्छा बनाया और लोगों के जीवन को विशेष तौर पर महत्व यह है कि आपने लोगों के लिए क्या किया। अपने लिए प्रत्येक व्यक्ति करता है, लेकिन समाज के लिए बहुत बड़ी बात है। और माता जी ने जहाँ समाज के लिए किया और वहीं अपने बच्चों को अच्छे संस्कार दिए और पूरा परिवार उन्हीं के बताए हुए रास्तों पर चल रहा है, जिसकी बदौलत आप देख सकते हैं कि कैप्टन साहब और उनके भाई, उनकी बहनें सब एक संस्कारों में बंधे हुए हैं और लोगों की मदद कर रहे हैं। आज मामी जी के जाने से परिवार के जो मैं समझती हूँ आखिरी उस जनरेशन के स्तंभ आज चले गए हैं, तो परिवार में एक बहुत बड़ी कमी आएगी। मुझे नहीं लगता ये कभी पूरी हो सकती है।
मामा जी मित्र सेन जी, और उनकी शक्ति से ही सभी आगे की जनरेशन्स सब ने बहुत कुछ सीखा। अभी भी नज़रों के सामने वो दृश्य आता है जब यहाँ पर बैठकर सबका ध्यान रखती थी, घर से किसी को कभी बिना खाए नहीं भेजना। इवन जब थोड़े बीमार होते थे तब भी सीसीटीवी पे देखकर सबका ध्यान रखना, पूछना आप क्या कर रहे हो क्या नहीं। उनका आशीर्वाद मिलता रहा। अब यही है कि जहाँ भी होंगे उनका आशीर्वाद सबको, पूरे परिवार को मिलता रहे। माता परमेश्वरी देवी के 6 पुत्रों कैप्टन रुद्रसेन सिंधु, वीरसेन सिंधु, पूर्व वित्त मंत्री कैप्टन अभिमन्यु, व्रतपाल सिंधु, मेजर सत्यपाल सिंधु, देव सिंधु और 3 बेटियों दया वर्मा, बिमला सुरजेवाला, मधु सिंह समेत सभी नाती पोतों से भरे पूरे परिवार ने नम आंखों से अपनी मां को विदाई दी। एक ऐसी मां जो 90 वर्ष की उम्र में भी खेतों में व्हीलचेयर से जाकर जैविक खेती देखती थी, जो हर सुबह योग और प्राणायाम करती थी, जिनकी प्रेरणा ने परिवार ही नहीं पूरे समाज को संबल दिया। स्वर्गीय मित्रसेन आर्य जी के बाद भी उन्होंने परिवार को दोनों मां और पिता की भूमिका में संभाला। उनकी ये भूमिका समाज सेवा के क्षेत्र में भी जारी रही। उनके जाने से एक युग का अवसान हुआ है। श्रीमती परमेश्वरी देवी जी भले ही आज हमारे बीच नहीं है, लेकिन उनकी सीख, उनका जीवन दर्शन और सेवा भावना आने वाली कई पीढ़ियों को प्रेरणा देती रहेगी। परमात्मा उनकी आत्मा को शांति दे। स्वर्गीय परमेश्वरी जी का पूरा जीवन सरलता और करुणा से भरा रहा। उन्होंने न केवल अपने परिवार को बल्कि आर्य समाज और समाज के वंचित वर्गों को भी सदैव सेवा भाव से जोड़ा। जींद के जुलानी गांव में जन्म से लेकर हिसार के खांडाखेड़ी गांव में पंच तत्व में विलीन होने तक कैसा रहा श्रीमती परमेश्वरी देवी जी का ये जीवन, इस रिपोर्ट में देखिए। सेवा, सादगी, त्याग, अनुशासन और वैदिक जीवन शैली की प्रेरणा स्रोत रहीं श्रीमती परमेश्वरी देवी जी का निधन परिवार ही नहीं बल्कि समाज के लिए भी बड़ी क्षति है। उन्होंने अपना पूरा जीवन परिवार, समाज कल्याण और जरूरतमंदों की मदद में लगा दिया। उनके जीवन की शुरुआत जींद के जुलानी गांव से होती है, जब 30 अप्रैल 1936 को जींद के जुलानी गांव में चौधरी अमृत सिंह सहारण के घर उनका जन्म हुआ। बचपन से ही उनमें विलक्षण गुणों की झलक थी। मात्र 7 वर्ष की आयु में मां का साया उठ जाने के बाद उन्होंने पूरे परिवार की जिम्मेदारी एक मां की तरह निभाई। उन्होंने बड़ी बहन होते हुए अपने भाई बहनों को स्नेह और अनुशासन से पाला पोसा। उनके पिता अक्सर कहते थे, जो शक्तियां 9 बेटों में नहीं है वो इस एक बेटी में है। स्वर्गीय परमेश्वरी जी का जीवन। जींद के जुलानी गांव में 30 अप्रैल 1936 को हुआ जन्म। मात्र 7 वर्ष की आयु में मां का साया उठ गया। 9 भाइयों और 3 बहनों की सबसे बड़ी बहन थी। 8 मार्च 1949 को परमेश्वरी देवी जी का विवाह हुआ। स्वर्गीय चौधरी मित्रसेन आर्य जी से हुआ था विवाह। संधु परिवार में उन्होंने संस्कार, सेवा और धर्म का दीप जलाया। परिवार द्वारा संचालित वैदिक शिक्षा संस्थानों की कुलाधिपति थी। बालिकाओं की शिक्षा के लिए उन्होंने अनेक प्रयास किए। उड़ीसा में छात्राओं के लिए छात्रावास और भोजन की सुविधा सुनिश्चित की और परम मित्र मानव निर्माण संस्थान की संरक्षक थी वो। आपको बता दें कि आर्य समाज के प्रमुख स्वर्गीय चौधरी शीश राम जी ने उन्हें अपने पुत्र चौधरी मित्रसेन आर्य के लिए वधू रूप में चुना। 8 मार्च 1949 को परमेश्वरी देवी जी का विवाह हुआ। विवाह के उपरांत उन्होंने संधु परिवार में संस्कार,
सेवा और धर्म का दीप जलाया। उनकी सास श्रीमती जियो देवी उन्हें बहू नहीं बेटी की तरह मानती थी। परमेश्वरी देवी जी ने न केवल अपने परिवार को बल्कि आर्य समाज और समाज के वंचित वर्गों को भी सदैव सेवा भाव से जोड़ा। परमेश्वरी देवी अपने पीछे भरा पूरा परिवार छोड़ गईं। बेटों में कैप्टन रुद्रसेन, वीरसेन, व्रतपाल, कैप्टन अभिमन्यु, मेजर सतपाल और देव सुमन शामिल हैं, जबकि बेटियों में दया, बिमला और मधु हैं। संधू परिवार के भव्य कार्यक्रमों, विवाहों और यज्ञों में वो अग्रणी रहती थीं। संधू भवन में उनके संरक्षण में भंवर वेद मंदिर और मौर्य वेद मंदिर का निर्माण हुआ। हर शुभ अवसर पर मंदिर में यज्ञ होता था, जिसमें पूरा परिवार एक साथ सम्मिलित होता। उनके जन्मदिन भी पूरे परिवार द्वारा मंदिर में यज्ञ के साथ मनाया जाता था। परमेश्वरी देवी जी ने अपने 6 पुत्रों में से 3 को भारतीय सेना में अधिकारी के रूप में भेजा। कैप्टन रुद्रसेन जी, कैप्टन अभिमन्यु और मेजर सतपाल आर्य जैसे नाम आज भी उनके परिवार की देशभक्ति का प्रमाण है। वो परिवार द्वारा संचालित वैदिक शिक्षा संस्थानों की कुलाधिपति थी। उनकी प्रेरणा से खांडाखेड़ी गांव में भारत मित्र स्तंभ का निर्माण हुआ, जिसका लोकार्पण साल 2023 में मोहन भागवत जी और योग गुरु रामदेव जी द्वारा किया गया। 2020-21 के कोरोना काल में भी उन्होंने सेवा का क्रम नहीं रोका। उन्होंने पीड़ितों के लिए राहत कोष में योगदान दिया और परिवारजनों का मनोबल बनाए रखा। अतिथि सत्कार और सेवा भावना की जीवंत प्रतिमा माता परमेश्वरी देवी जी का जीवन आदर्शों और करुणा से ओतप्रोत रहा। उपनिषद का वाक्य अतिथि देवो भव इनके जीवन में पूर्णतः साकार हुआ। माता जी के अतुल्य आतिथ्य का अनुभव साधु संतों, योगियों, आयुर्वेदाचार्यों से लेकर प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री स्तर के गणमान्य लोगों ने भी किया। बड़े बड़े उद्योगपति, समाज सेवी, राजनेता और बॉलीवुड के सितारे भी माता जी की सादगीपूर्ण किंतु हृदय स्पर्शी आतिथ्य सत्कार से अभिभूत हुए बिना नहीं रह पाए। आइए आपको बताते हैं उनसे जुड़ी कुछ स्मृतियां। भारत के पूर्व प्रधानमंत्री श्री अटल बिहारी वाजपेयी जब स्वर्गीय चौधरी मित्रसेन जी से मिलने संधू भवन आए तो माता परमेश्वरी देवी जी के आतिथ्य से भाव विभोर हो उठे। उन्होंने माता जी को अन्नपूर्णा देवी की संज्ञा देते हुए कहा, आप अत्यंत सौभाग्यशाली हैं कि आपको परमेश्वरी देवी जैसी धर्म पत्नी प्राप्त हुई। बॉलीवुड अभिनेता धर्मेंद्र जब संधू भवन पहुंचे तो वहां का आध्यात्मिक और सांस्कृतिक वातावरण देख चमत्कृत हो उठे। उन्होंने माता जी की सादगी, सेवा और वात्सल्य से भरी भावनाओं को बड़े सम्मान से नमन किया। स्वामी रामदेव जब माता जी से मिलने आए तो भावुक होकर उनका मस्तक उनके कंधे पर रख दिया और एक बालक की तरह उनकी गोद में लिपट गए। माता जी द्वारा भेजे गए देसी घी और बूरे को वो हमेशा स्नेह पूर्वक स्वीकार करते थे। उनके साथ पतंजलि योग पीठ से आचार्य बालकृष्ण जी ने भी संधू भवन में माता जी की सेवा भावना का अनुभव लिया। देश के प्रमुख राजनीतिक और सामाजिक व्यक्तित्वों पूर्व मुख्यमंत्री साहिब सिंह वर्मा, भूपेंद्र सिंह हुड्डा, पूर्व केंद्रीय मंत्री कुमारी सैलजा, आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत, उद्योगपति ओपी जिंदल, एचडी शौरी सहित अनेकों विद्वानों ने माता जी के आतिथ्य और वात्सल्य का अनुभव किया। आर्य समाज की विभिन्न संस्थाओं, गुरुकुलों के आचार्यों, भजनोपदेशकों और समाज के अनगिनत विद्वानों ने माता जी के इस समर्पण को नमन किया। माता परमेश्वरी देवी जी ने न केवल अपने परिवार को सहेजा बल्कि आर्य संस्कृति की परंपरा को यथावत अगली पीढ़ियों तक पहुंचाने का अविरल प्रयास किया। वो नारी शक्ति की सजीव प्रतिमा थी जिन्होंने अपने जीवन को आत्मसमर्पण, सेवा, त्याग और राष्ट्र सेवा में पूर्णतः समर्पित कर दिया। 20 जून 2025 को दिल्ली में उन्होंने सांसारिक यात्रा पूर्ण की और परमात्मा के चरणों में विलीन हो गई। 21 जून को पैतृक स्थान खांडाखेड़ी में उनका अंतिम संस्कार किया गया, जहां नम आंखों से जनमानस ने उन्हें अंतिम विदाई दी। उनके जीवन से सीख मिलती है कि नारी यदि चाहे तो केवल परिवार ही नहीं, समाज और संस्कृति को भी प्रकाशमान कर सकती है। उनका संपूर्ण जीवन युगों तक स्मरणीय रहेगा।
तो वहीं पूर्व वित्त मंत्री कैप्टन अभिमन्यु की माताजी श्रीमती परमेश्वरी जी के निधन पर कई राज्यों के मंत्रियों और नेताओं ने भी दुख जताया और अपनी संवेदनाएं प्रकट की। मंत्री एवं वरिष्ठ भाजपा नेता कैप्टन अभिमन्यु जी की पूज्य माता श्रीमती परमेश्वरी देवी जी के निधन का समाचार अत्यंत दुखद है। इस कठिन समय में शोकाकुल परिवार के साथ मेरी पूरी संवेदनाएं हैं। प्रभु श्री राम से प्रार्थना है कि पुण्य आत्मा को अपने श्री चरणों में स्थान दें और परिजनों को ये दुख सहन करने की शक्ति प्रदान करें। नायब सिंह सैनी, मुख्यमंत्री। हरियाणा के पूर्व मंत्री एवं भाजपा नेता कैप्टन अभिमन्यु जी की पूज्य माता जी श्रीमती परमेश्वरी देवी जी के निधन का समाचार अत्यंत दुखद है। इस कठिन समय में शोकाकुल परिवार के साथ मेरी गहरी संवेदनाएं हैं। ईश्वर दिवंगत आत्मा को अपने श्री चरणों में स्थान दे व परिजनों को यह दुख सहन करने की शक्ति प्रदान करें। ओम शांति। मनोहर लाल, पूर्व सीएम। भाजपा नेता और पूर्व मंत्री कैप्टन अभिमन्यु की माताजी श्रीमती परमेश्वरी देवी जी के निधन का समाचार मिला है। दिवंगत पुण्यात्मा को भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। ईश्वर से प्रार्थना है कि शोकाकुल परिवारजनों को इस असहनीय वेदना को सहने की शक्ति प्रदान करें। ओम शांति। भूपेंद्र हुड्डा, पूर्व मुख्यमंत्री। हरियाणा के पूर्व वित्त मंत्री कैप्टन अभिमन्यु जी की पूज्य माता श्रीमती परमेश्वरी देवी जी के निधन का दुखद समाचार प्राप्त हुआ। ईश्वर दिवंगत आत्मा को अपने श्री चरणों में स्थान प्रदान करें एवं शोकाकुल परिवार को यह अपार दुख सहने की शक्ति दे। ओम शांति। शिवराज सिंह चौहान, केंद्रीय मंत्री। हरियाणा के पूर्व मंत्री एवं भाजपा के वरिष्ठ नेता कैप्टन अभिमन्यु जी की पूज्य माता जी श्रीमती परमेश्वरी देवी जी के निधन का समाचार अत्यंत दुखद है। ईश्वर दिवंगत पुण्यात्मा को अपने श्री चरणों में स्थान दे एवं परिवारजनों को इस दुख की घड़ी में संबल प्रदान करें। ओम शांति। विष्णुदेव साय, मुख्यमंत्री, छत्तीसगढ़। हरियाणा सरकार में पूर्व मंत्री व भाजपा के वरिष्ठ नेता कैप्टन अभिमन्यु जी की पूज्य माता जी श्रीमती परमेश्वरी देवी जी के देवलोक गमन का समाचार अत्यंत पीड़ादायक है। ईश्वर से प्रार्थना है कि इस कठिन घड़ी में शोक संतप्त परिवार को धैर्य व संबल प्रदान करें एवं दिवंगत पुण्यात्मा को अपने चरणों में स्थान दें। ओम शांति। हरविंदर कल्याण, विधानसभा अध्यक्ष। हरियाणा सरकार के पूर्व मंत्री एवं भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता कैप्टन अभिमन्यु जी की पूज्य माता जी श्रीमती परमेश्वरी देवी जी के निधन का दुखद समाचार प्राप्त हुआ। मां का जाना एक संपूर्ण युग का अवसान होता है, जिसकी रिक्तता कोई नहीं भर सकता। ईश्वर से प्रार्थना है कि दिवंगत आत्मा को अपने श्री चरणों में स्थान दें और शोकग्रस्त परिवार को इस असीम दुख को सहने की शक्ति प्रदान करें। रेखा शर्मा, राज्यसभा सांसद। मां का साया जीवन में अनमोल है, अमिट। पूजनीय श्रीमती परमेश्वरी देवी जी का जीवन उस वट वृक्ष के समान था, जिन्होंने सदैव अपने परिवार को एक सूत्र में बांधकर रखा और निरंतर मानव सेवा व आध्यात्मिकता के मार्ग पर चल एक सार्थक उदाहरण पेश किया। मुझे व्यक्तिगत तौर से उनसे स्नेह व आशीर्वाद लेने का सौभाग्य मिला। ईश्वर उन्हें अपने चरणों में जगह दे, प्रभु चरणों में यही प्रार्थना है। ओम शांति। रणदीप सुरजेवाला, कांग्रेस सांसद। प्रदेश के पूर्व वित्त मंत्री कैप्टन अभिमन्यु की माताजी श्रीमती परमेश्वरी देवी जी का स्वर्गवास हो गया है। उन्होंने 90 साल की उम्र में अंतिम सांस ली। श्रीमती परमेश्वरी देवी जी परम मित्र मानव निर्माण संस्थान की संरक्षक थी और उनका संपूर्ण जीवन समाज के लिए एक मिसाल बन गया।
सामाजिक व आध्यात्मिक चेतना की एक उज्जवल ज्योति, परम मित्र मानव निर्माण संस्थान की संरक्षक और हरियाणा के पूर्व वित्त मंत्री कैप्टन अभिमन्यु की पूज्य माताजी श्रीमती परमेश्वरी देवी जी का 90 वर्ष की आयु में स्वर्गवास हो गया। उनके निधन से परिवार और समाज ने एक अत्यंत अनुकरणीय और प्रेरणादायी व्यक्तित्व को खो दिया है। श्रीमती परमेश्वरी देवी जी का संपूर्ण जीवन अनुशासन, संयम, श्रद्धा और सेवा का उदाहरण रहा। वो सहजता, सरलता और सकारात्मक ऊर्जा की प्रतीक थी। उनका जीवन एक ऐसी दीपशिखा रहा जो सबको मार्गदर्शन और ऊष्मा देता रहा। जीवन के प्रत्येक मोड़ पर उन्होंने परिवार, समाज और संस्थान के हित में निस्वार्थ भाव से कार्य किया। 1948 में जींद जिले के गांव जुलानी निवासी चौधरी अमृत सिंह साहरण की सुपुत्री श्रीमती परमेश्वरी देवी जी का विवाह आर्य समाज की प्रसिद्ध शख्सियत स्वर्गीय चौधरी मित्र सेन आर्य जी से हुआ। पति के साथ कदम से कदम मिलाकर उन्होंने सामाजिक, धार्मिक और सांस्कृतिक कार्यों में उनका साथ दिया। पति के निधन के बाद उन्होंने जिस तरह पूरे परिवार को संबल दिया, वो एक अनुकरणीय उदाहरण रहा। उन्होंने 6 पुत्रों और 3 पुत्रियों को जन्म दिया, परंतु मातृत्व केवल रक्त संबंधों तक सीमित नहीं रहा। उन्होंने परिवार के कई बच्चों का उसी स्नेह से पालन पोषण किया और उन्हें पूरे कुल की मां कहा गया। परोपकार उनके जीवन का अनन्य हिस्सा रहा। स्वर्गीय चौधरी मित्र सेन आर्य जी द्वारा गुरुकुलों, गौशालाओं, कन्या गुरुकुलों, आर्य समाज, आर्य प्रादेशिक प्रतिनिधि सभा, सन्यासियों एवं गरीबों के लिए आर्थिक सहायता के जो व्यवहार स्थापित किए गए थे, उन्हें श्रीमती परमेश्वरी देवी जी ने सहज ही आगे बढ़ाया। अपनी उच्च आयु और सीमित शारीरिक गतिशीलता के बावजूद वो हर दिन व्हील चेयर पर खेतों की देखरेख करती थी। जैविक खेती, परिवार की जमीन की जिम्मेदारी और सबके लिए पोषण युक्त भोजन उपलब्ध कराना उनकी दिनचर्या का हिस्सा था। वो प्रातः 1.5 घंटे प्राणायाम और योग करती थी और कर्म योग की प्रेरणा देती थी। उनकी छत्र छाया में परम मित्र मानव निर्माण संस्थान समाज कल्याण के लिए निरंतर कार्य करता रहा। उनका आशीर्वाद ही संस्थान की ऊर्जा रहा। उन्होंने जिस सादगी और आत्मीयता से जीवन जिया, वही आज संस्था की कार्यशैली का मूल आधार है। श्रीमती परमेश्वरी देवी जी का निधन केवल एक व्यक्ति का जाना नहीं, बल्कि एक दर्शन और एक जीवन मूल्य का अवसान है। उनके द्वारा जिए गए जीवन की गरिमा, संस्कार और सिद्धांत आने वाली पीढ़ियों को हमेशा प्रेरणा देते रहेंगे। ईश्वर से प्रार्थना है कि वो दिवंगत पुण्य आत्मा को अपने श्री चरणों में स्थान दे और परिवार को ये गहन दुख सहने की शक्ति प्रदान करे। ओम शांति। चलिए रुकते हैं यहाँ पे एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के उस पार भी खबरों का सिलसिला लगातार जारी रहेगा।